हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने वर्क एंड एनर्जी और पावर कंप्लीट कर लिया कल। सबके डेफिनेशंस देख लिए। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी क्वेश्चंस। जो हम जैसा कि हमने आपको पता है कि हर चैप्टर होने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ तो इससे पहले मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप सब ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट किए होंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है ये, एंड काफी इजी मार्क्स आते हैं इस चैप्टर से, इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये चैप्टर काफी ज्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये समझने में भी आसान है और इसके क्वेश्चन उतने टफ लेवल के बनते भी नहीं। तो आई होप कि आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में डाउट है आप उसको एक बार मेरे बताने के पहले आप पॉज करोगे और सॉल्व करोगे या फिर सोचोगे। अगर नहीं हुआ तो रिज्यूम करके वीडियो देखना। पर ऐसे सीधा मुंह उठा के सर क्वेश्चन के आंसर्स बताएंगे तो हम फटाफट आंसर्स नोट कर लेते। ये सब नहीं होगा। थियोरेटिकल क्वेश्चंस मैं कुछ वर्बली डिस्कस करूंगा और जो न्यूमेरिकल है मैं लिख के सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोला गया, 7 न्यूटन का फोर्स लगा जिसके कारण की डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर का। और क्या बोला, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेट अस टेक दैट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this situation? थ्योरी बहुत बड़ी है पर क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रखा है। क्या लिए, फोर्स 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर और दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बताओ कितना होगा, यही पूछा क्वेश्चन में। तो ये तो छोटा सा बच्चा भी कर लेगा सॉल्व। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मार्कर अच्छा नहीं है वाला। फोर्स कितना है 7 न्यूटन 8 मीटर, दोनों की क्वांटिटी किसमें है, ऐसा यूनिट में ही है। 7 8 जा 56, 56 वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो आंसर आ गया तुम्हारा 56 जूल। एकदम इजी विजी क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। 1 मार्क तो बस तुम्हें फॉर्मूला पता हो तो भी क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। कब हम बोल सकते हैं कि काम होगा, जब कुछ फोर्स लगे जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो, तब हम बोलते हैं कि वर्क होगा। when some force act on an object due to which some displacement takes place, then we can say that work is done। और केस, फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो तो वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव। और एक स्पेशल केस, जब 90 डिग्री पे हो तब वर्क डन कितना होगा, 0। और जब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही ना तो क्या होगा, वर्क 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कैसा, पॉजिटिव। ठीक है। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। लेक्चर 1 में हमने डिफाइन किया है व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क। जब एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे कि हम फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल्स टू 1 न्यूटन का, जिसके कारण 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 1 जूल का वर्क। सो हाउ वी विल डिफाइन दैट, 1 joule of work is that when a force of 1 Newton is applied on an object and it covers some displacement or distance, that is some displacement कितना 1 meter, then we can say 1 joule of work is done। ठीक है। Now second question, question number 5, a pair of bullock मतलब क्या है, बैल, exert a force of 140 न्यूटन। ये क्वेश्चन भी लेक्चर 1 में हमने किया है। On a plow, the field being plowed is 15 meters long. How much work is done in the length of the field? बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला है, फोर्स कितना है 140 न्यूटन। हमने इसको किसमें किया था, लेक्चर 1 में कर लिया था। ठीक है। जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर। ठीक है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन पूछा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये चैप्टर में।
जिसके तुम्हें सॉल्यूशन अच्छे से आएगा और तुम्हारे मार्क्स भी कटने की प्रोबेबिलिटी कम है ये चैप्टर में। कितना है? 140 इंटू 15, दैट विल बी व्हाट, 2100 जूल। लेक्चर 1 में क्वेश्चन सॉल्व किया ये हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। हाँ, अभी एक डिफाइन वाला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर तुम्हें इजीली ही आएगा बिकॉज नोट्स का ही क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो भी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी, सॉरी, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सबके आंसर एक्चुअली हमारे नोट्स में है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट? मैंने क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट कुछ मोशन में आता है या मोशन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड इट इज प्रेजेंट ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन। वी कैन से व्हाट? काइनेटिक एनर्जी is the energy possessed by an object due to its motion. ये definition. Secondly, what is kinetic energy? Kinetic energy is the energy produced by an object due to its motion. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है। अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो जाए? 0, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सबको आंसर याद होगा, मतलब क्या ये फॉर्मूला याद होगा। मास एम क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क डन बोलते हैं? यस सर, बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी इस पे थियरी का पार्ट हो गया, हमने देख लिया सब नोट्स के क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में के जो भी सॉल्यूशंस है तुम्हें सब नोट्स में मिल रहे हैं। ठीक है, कोई भी बाहर के क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा। चलो अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ऑब्जेक्ट है कोई जिसका क्या है? मास m है, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस 25 जूल। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है? 25 जूल। ठीक है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल? ठीक है, v1 है। अगर v2 डबल हो गई, मतलब हम बोल सकते हैं दैट व्हाट, v2 इज 2 टाइम्स ऑफ v1, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? और इसका थर्ड पार्ट है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। फर्स्ट है कि v2 कितना आएगा, और सेकंड पार्ट है कि v3 अगर 3 टाइम्स ऑफ v1 हो जाए तो वेलोसिटी कितनी आएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जब v2 2 टाइम्स ऑफ v1 है, मतलब सेकंड, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पूछी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पूछी है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर? यस सर। काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू नॉर्मल वेलोसिटी कितनी है? 25 का स्क्वायर। चलो v1 कितनी है? 25, तो 5 का स्क्वायर कितना होएगा? 25। एक एक स्टेप लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। v1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ v1 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी 2 कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ v2 है ना, 2 टाइम्स ऑफ v1 है। ठीक है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी?
25 अपॉन 50 1/2। समझ में आ रहा है? 25 और ये V2 कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ V1 है, मतलब 10, 10 का स्क्वायर व्हाट, V2 कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ V1, V1 कितना है 5 मीटर, तो कितना आएगा 100, 1/4। काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी है 25 जूल, काइनेटिक एनर्जी 2 हमें पूछा है, 1/4, 100 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी सेकेंड। आंसर समझ में आया? तो जब वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई, दैट इज व्हाट 100। अगर ये मेथड नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें सिंपल मेथड और एक समझाता हूँ, दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये नहीं समझ में आया, फिर भी ये बहुत इजी वे है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें और एक मेथड समझाता हूँ, ठीक है। ये शायद तुम्हारे सर के ऊपर से गया होगा शायद, इफ सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी दी है, कितनी दी है 25, हाफ मास निकाल लेंगे, वेलोसिटी कितना है 25, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल, मास कितना आ गया 2 kg, ठीक है। चलो ये एक स्टेप लिख लो, मास कितना है 2 kg। जब अभी काइनेटिक एनर्जी 2 निकालते हैं, ठीक है, जब वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाए तो कितना होगा, हाफ मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ वे व्हाट, दैट विल बी व्हाट 10 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100 जूल। ये था इजीएस्ट वे, बट इसमें हमें मास कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, वहां पे तो हमने प्रोपोर्शन से फाइंड कर लिया, बट ये एक मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी सेकंड विल बी 100 जूल। अभी अगर मैं इसको एक छोटे से ब्लॉक बना के आंसर सॉल्यूशन फाइंड करता हूँ सेकंड का, ठीक है। जब वेलोसिटी थर्ड 3 टाइम्स हो जाए तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास कितना है 2, वेलोसिटी 3 टाइम्स हो गई मतलब कितना 15, 15 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 15 15 जा 15 10 जा 150, 15 5 जा 75, कितना होगा 225। सॉल्यूशन तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमको कौन सा मेथड पसंद आया। ये थोड़ा शॉर्ट मेथड था और इजी वे में था, बट वो थोड़ा प्रोपोर्शंस में खेला मैं, बट वो से भी आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी जब डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम हो गई, 4 टाइम्स हो गई, दैट विल बी 100 जूल। और जब वेलोसिटी 3 टाइम्स हो गई तो कितने 20 टू 25 जूल्स आ गए, मतलब 25 का 225 कितना हो गया, मेरे ख्याल से 9 टाइम्स, 225 इंटू 10 250, दैट्स वाई, ठीक है, 9 टाइम्स आ गया। ऐसे लिख लेना कि when velocity is doubled kinetic energy becomes 4 times and when velocity is tripled kinetic energy become 9 times, 9 times। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला था। इसके दो मेथड्स मैंने बता दिए तुम्हें, एक प्रोपोर्शनल मेथड और एक सीधा सीधा मास निकाल के एक एक फॉर्मूला में पुटअप करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज पावर, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। डिफाइन 1 watt ऑफ वर्क, डिफाइन 1 watt ऑफ वर्क। 1 watt ऑफ वर्क को हम क्या बोल सकते हैं, पावर क्या होता है, पावर की यूनिट है ना वॉट, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, ठीक है।
ठीक है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। जब 1 जूल का काम होगा 1 सेकेंड में, तो क्या आएगा, 1 वॉट। दिस इज व्हाट, पावर। When the work of 1 joule is done by someone in 1 second, then we can say 1 watt of work is done। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसको भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 11। अ लैम्प कंज्यूम्स 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज पावर? क्या बोला है? 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या है ये? कंज्यूम कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? 100 जूल का वर्क कर रहा है। कितने सेकेंड में कर रहा है? 10 सेकेंड्स में। तो हमें क्या फाइंड करने बोला है? पावर। Isn't that so much simple? What? Power is work upon time। वर्क कितना है? 1000 जूल अपॉन 10 सेकेंड, इट विल बी व्हाट? 100 वाट। सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम इजी इजी फॉर्मूले है, कोई ज्यादा टेंशन वाला काम है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, अभी ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तुम खुद सॉल्व करोगे। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अगर तुमने मोशन पढ़ा है तो तुमको बहुत इजीली आ गया होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। The initial and the final points of the line path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the solution on the object? भाई क्या बोला है? फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम एंड ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क कितना आएगा? जीरो। इज इट दैट नॉट सिंपल? ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 16 न्यूमेरिकल। ये वीडियो अच्छे से काम कर रहा है ना? यस। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा इजी है, फिर भी हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। A certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force। क्या बोला है? A certain force acting on a 20 kg mass। मास कितना है? 20 kg। उस पे कुछ फोर्स F लग रहा है। Changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second। तो ये क्या होगी? V। ये क्या होगी? U। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन पूछा है, तो सर अभी हम कैसे निकालेंगे? सर एक बार पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है? जल्दी पॉज करके सॉल्व करो। तुम्हें दिख रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। और हमने पढ़ा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? वर्क डन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये छोटू सी स्टेटमेंट दैट चेंज इन वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। देखो, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी होगी जो चेंज हो रही है। तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्या कुछ? यस, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू। हाफ मास कितना दिया है? 20। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 2 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू। 10 इंटू 4 माइनस 25 इक्वल्स टू डब्ल्यू। 25 माइनस 4 21। 21 माइनस 21 इंटू 10 माइनस 210। वर्क डन।
समझ में आया? समझ में आया? दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, क्या मैं सर यहाँ से फोर्स इक्वल्स वर्क को ऐसे में निकाल सकता हूँ क्या? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन वगैरह निकाल के मैं कर सकता हूँ क्या सर? फिर तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत लेंदी प्रोसेस है। अपने पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन है। ठीक है, समझ में आया? चलो, यहाँ पे तुम इधर उधर रख सकते हो, ये नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। अ मास ऑफ 10 kg is at a point A on the table and it is moved to point B. ठीक है, if the line joining A and B is horizontal, what is work done on the object by the gravitational force? चलो सोचो थोड़ा, बहुत इजी है। जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, जो रिवाइज करके आया है, उसको बिल्कुल इजी पीजी क्वेश्चन लगेगा। क्या बोला है? एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टली बी पॉइंट पे गया, तो बताओ इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम करेगा? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना है? अरे भाई समझो, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? इधर हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स का हालांकि हमेशा हॉरिजॉन्टल है, तो नीचे कितना मास इनटू ग्रेविटी, दोनों के बीच में व्हाट 90 डिग्री। और हमने पढ़ा है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, उस वक्त वर्क डन कैसा आता है? जीरो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, तो आंसर कितना आएगा? जीरो। वर्क डन क्या होगा? जीरो। चलो क्वेश्चन नंबर 18 सोचने वाला है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? व्हाई? जब एक फ्रीली, देखो बेटा तू क्या, यस, क्या बोला है क्वेश्चन में? थोड़ा सोचो, पॉज करो वीडियो और सोचो, सॉल्यूशन मत देखना सीधा, वरना खुद का दिमाग कुछ चलेगा नहीं। और इतना इन डेप्थ डिटेल आज तक शायद किसी ने एक्सरसाइज डिस्कस की है। ठीक है, क्या बोला है? एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम नीचे फ्री फॉल में डाल दे, दैट मीन्स व्हाट? इट इज फॉलिंग फ्रीली, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? mg। ऑब्जेक्ट का मास है कुछ m। तो मुझे बताओ जब ये नीचे गिरा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्यों? सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड लेवल से ये कुछ हाइट h पे है, ये नीचे गिर रहा है, तो h क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दैट इज व्हाट? क्या मैं यहां लिख सकता हूं कैपिटल H ज्यादा बड़ा है देन स्मॉल h? दैट मीन्स व्हाट? ये हाइट इससे हाइट से ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे 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 नीचे गिरेगा, हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। और ग्रेविटेशनल के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है? mgh। तो h क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सिंस potential energy is directly proportional to height, h is decreasing, that's why potential energy is also decreasing। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में डिक्रीज डिक्रीज लिख रहा हूं, पर तुम्हें डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिंस देयरफॉर लिखना है। ठीक है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डिक्रीजिंग, बट डू दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो सर। क्यों? बच्चा, जब ये नीचे गिर रहा है तो इसकी हाइट कम हो रही है, बट कुछ ना कुछ वेलोसिटी v से गिर रहा है। यस भाई, गिर रहा है तो क्या ऐसे विदाउट वेलोसिटी थोड़ी गिर रहा है? यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, बट जब गिरा तब कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन की, तो इसमें क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट या फिर पोजीशन चेंज होने के कारण आती है, वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और हमने क्या, काइनेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मुझे बताओ, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। सो देयरफॉर इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो क्या वायलेट हो रहा है कोई लॉ? नो सर। समझ में आया?
चलो अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये समझ में आया? अच्छे से लिख लेना अपने शब्दों में, मतलब थोड़े स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। आई होप तुम्हें इसका कंसेप्ट तो समझ में आया होगा कि एट एवरी पॉइंट अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वो कुछ वेलोसिटी से गिर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है। अ सर्टन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। मतलब क्या है, तुम्हारे घर का जो मीटर है उसने क्या दिखाया, 250 यूनिट की एनर्जी कंज्यूम की है। हाउ मच एनर्जी इज इन दिस हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो बताओ कि ये जूल में कितना होगा। तो हमने कल डिस्कस किया था 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या है 250 किलोवाट पर आवर में हमें कन्वर्ट करना है। सॉरी, 250 किलोवाट पर आवर दिया है। ये 250 यूनिट मतलब क्या है, 250 यूनिट्स को हमने कल डिस्कस किया था, क्या होता है वो 250 किलो वॉट पर आवर, ये होता है उसका मतलब यूनिट का। ठीक है। तो हमें क्या बोला है, हाउ मच एनर्जी इज इन दिस इज इन जूल्स। तो हमने कल ही फाइंड किया था कि क्या 1 किलो वॉट पर आवर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये कितना है 250 किलो वॉट पर आवर। तो क्या मैं इसे वैसे बोल सकता हूँ 250 इन डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10⁻⁶, आंसर्स में क्या है जूल्स, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, जूल्स में अगर निकालना है तो मैं इसको 3.6 इंटू 10⁻⁶ को मैं 250 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो कितना आंसर आएगा 9.9 इंटू 10⁸ जूल्स। समझ में आया? 1 किलो वॉट पर आवर का मतलब क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो 250 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। आंसर यहाँ पे आ गया है तुम्हारा, तुम्हें समझ में भी आया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद सॉल्व करो। क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फ्रॉम m इक्वल्स टू 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट, ये व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी पार्ट ए है, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। चलो सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मास कितना दिया है 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground, what is its potential energy, u पूछा है। ठीक है। if it is allowed to fall find its kinetic energy when it's halfway down, b fall किया है ठीक है। और when h by 2 है, when h by 2 होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें पूछी है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। मुझे बताओ जब एक ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से कुछ सर्टेन हाइट h पे रखते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है 40 kg का, ठीक है, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, u कितना आएगा mg इंटू एच, मास कितना है 40 kg, ग्रेविटी को 10 ले लो, हाइट कितना है 5 मीटर, 4 10 जा 400, 400 इंटू 5 2000 जूल। ठीक है, ये क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये पॉइंट पे u कितनी है इसकी 2000, 2 इंटू 10⁻⁵ बोल दो जूल। ये पॉइंट पे इसकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट
फॉल कर रहा है, मतलब क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल में कुछ वेलोसिटी आएगी v। तो जब ये h/2 हाइट पे होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी, वो कितनी होगी? चलो फाइंड करते। क्या कैसे निकल सकते हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हमें क्या निकालना है? v स्क्वायर निकालना है। यू स्क्वायर तो 0 है, v स्क्वायर यू स्क्वायर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो उसको निगलेक्ट कर दो। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 10 इंटू एस h/2 मतलब कितना है? 5/2। h कितनी है? 5। हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे आया है, मतलब 5/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, v स्क्वायर की वैल्यू 10 इंटू 5 50। v कितना आएगा? √50। 5 10 जा, तो v कितनी आ जाएगी इसमें? एक सेकेंड। 2 इंटू a इंटू s, s is 5/2, 2.5 20 इंटू 2.5, हाँ 50। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 50 √50। चलो रूट मत लो, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ठीक है, तो अभी काइनेटिक एनर्जी में पूछा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। हाफ इंटू मास कितना है? 40 इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 50। 5 4 जा 20, दैट इज व्हाट? 50 इंटू 40 इज व्हाट? 2000। 2000 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 1000 जूल्स। ये क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस। समझ में आया? देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आएगा, क्या होगा? mgh। h कितनी है? h कितना है? 5 मीटर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कितनी आ गई? 2000 जूल। ठीक है, जब ये हाइट h गिरेगा, h/2 गिरेगा, तो इसकी वेलोसिटी होगी कुछ v। तो u तो कितनी है? 0 फॉलिंग है। तो यहां से हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाली, दैट इज व्हाट? 50। अब काइनेटिक एनर्जी ये पॉइंट पे कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, 2000 डिवाइड बाई 2, दैट इज व्हाट? 100 जूल। तो आई होप आपको ये आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, और कुछ बाकी क्वेश्चंस है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, जिसको हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी पीजी क्वेश्चंस है, उन्हें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। तो आज के चैप्टर से क्या हो गया? तुम्हारा चैप्टर भी रिवाइज हो गया और तुम्हारे क्वेश्चंस भी हो गए। क्वेश्चंस आर द बेस्ट मेथड टू रिवाइज एनीथिंग, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो आज हमने ये रिवाइज कर लिया, तो वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चंस भी हो गए और तुम्हारा रिवीजन भी हो गया। तो हमारा अभी फिजिक्स में वर्क एंड पावर जी भी एनर्जी भी कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर भी। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहे और यूं ही प्रैक्टिस करते रहे, एक दिन आप बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके पास होंगे। थैंक यू सो मच।